नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देहरादून उत्तराखंड में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि ये वारदात कब और कैसे हुई थी। 29 दिसंबर 2021 की रात को देहरादून के थाना नेहरू कॉलोनी के थाना प्रभारी प्रदीप चौहान इलाके में गश्त लगा रहे थे। तभी उन्हें वायरलेस से पुलिस कंट्रोल रूम द्वारा डिफेंस कॉलोनी से सटे फ्रेंड्स एनक्लेव में एक महिला का शव मिलने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी थाने से सिपाही देवेंद्र और विजय को साथ लेकर फ्रेंड्स कॉलोनी जाने के लिए निकल पड़े। इसकी जानकारी चौहान ने सीओ अनिल जोशी और एसपी सरिता डोवाल व एसएसपी खंडूड़ी को भी दे दी थी। साथ ही चौहान ने डिफेंस कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी चिंतामणि मैठाणी को भी घटना स्थल पर जल्दी पहुंचने को कह दिया। मात्र 10 मिनट में ही थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंच गए। वहां जब भीड़ को हटाकर पुलिस सूचना में बताए गए मकान के भीतर पहुंची तो वहां करीब 32 साल की एक महिला बिछावन पर मृत पड़ी थी। उसका गला धारदार हथियार से रेता हुआ था। उसके शव के पास ही एक चाकू और कपड़े इस्त्री करने की आयरन का तार पड़ा हुआ था। शव के पास ही करीब 1 साल का बच्चा लेटा था, जबकि उसी कमरे के कोने में एक 7 साल की लड़की डरी सहमी सी खड़ी थी। मौके की जांच पड़ताल के बाद थाना प्रभारी ने बताया कि शायद महिला की गला काटकर हत्या की गई है। वहां मौजूद आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर मृतका का नाम श्वेता श्रीवास्तव मालूम हुआ। उसका पति सौरभ घर पर नहीं मिला। पड़ोसियों ने बताया कि वे इस मकान में काफी समय से रह रहे थे। घटना के बाद सौरभ श्रीवास्तव अपनी स्कूटी लेकर कहीं चला गया था। शव और घटना की जानकारी जुटाए जाने के दरमियान सीओ अनिल जोशी और एसपी सरिता डोवाल भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने श्वेता की मौत की सूचना उनकी बेटी के मोबाइल से उसके मायके वालों को दे दी। फिर मौके की कार्रवाई पूरी कर शव पोस्टमार्टम के लिए दून अस्पताल भेज दिया। बच्चों को पड़ोसियों ने संभाल लिया था। श्वेता की मौत की खबर पाकर उसके पिता अजय कुमार भागे भागे कुशीनगर से देहरादून आ गए। अगले दिन ही अजय कुमार ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से अपनी बेटी श्वेता के संबंध में जानकारी ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार श्वेता की गला काटकर हत्या हुई थी। थाना प्रभारी ने जब उनसे किसी पर शक करने के बारे में पूछा तो अजय ने साफ कह दिया कि उनकी बेटी का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उनका दामाद सौरभ श्रीवास्तव ही है। उसके बाद अजय श्रीवास्तव ने अपने दामाद सौरभ श्रीवास्तव के खिलाफ अपनी बेटी श्वेता की हत्या करने की तहरीर थाना प्रभारी को दे दी। अजय कुमार की तहरीर पर सौरभ के खिलाफ श्वेता की हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हत्याकांड की जांच डिफेंस कॉलोनी चौकी प्रभारी चिंतामणि मैठाणी को सौंप दी गई। हत्या का आरोपी सौरभ फरार हो गया था। उसकी तलाश के लिए मुखबिर लगा दिए गए थे। अजय ने स्थानीय लोगों की मदद से श्वेता के शव का अंतिम संस्कार देहरादून के ही शमशान घाट में कर दिया था। उसके 3 दिन बाद नेहरू कॉलोनी पुलिस को श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल गई थी। रिपोर्ट में श्वेता की मौत का कारण गला काटना बताया गया था। उसके बाद तो पुलिस के सामने सौरभ को गिरफ्तार करना बड़ी चुनौती बन गई थी। उसकी खोजबीन और पकड़ के लिए एसएसपी खंडूड़ी ने एसओजी टीम को भी लगा दिया। नए सिरे से पुलिस की 2 टीमों का गठन किया गया था। बात 31 जनवरी 2022 की है। शाम का अंधेरा घिर चुका था। एसओजी टीम को मुखबिर के द्वारा एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। उस सूचना के आधार पर एसओजी टीम थाना प्रभारी प्रदीप चौहान के साथ डिफेंस कॉलोनी की एक सुनसान जगह पर पहुंच गए। वहां पर सड़क के किनारे एक बड़े पत्थर पर एक युवक खोया सा बैठा हुआ था। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेते ही वो युवक बोला, अरे मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने क्या किया है? तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, इसलिए चुपचाप थाने चलो। थाना प्रभारी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? थाने पहुंचने पर थाना प्रभारी ने उससे पूछा। वो युवक चुप रहा। जल्दी बताओ। उसके कुछ नहीं बोलने पर थाना प्रभारी ने उसे डपट दिया। जी सौरभ श्रीवास्तव। पिता का नाम शंभूलाल श्रीवास्तव। पूरा पता बताओ। चौहान बोले। कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। देहरादून में फ्रेंड्स एनक्लेव में रहता हूँ। इसे तुम पहचानते हो? ये कहते हुए चौहान ने अपने मोबाइल की एक तस्वीर उसके सामने कर दी। तस्वीर देखकर सौरभ चुप हो गया। जवाब दो, हाँ या नहीं। जी पहचानता हूँ, ये मेरी पत्नी श्वेता है। वो अभी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। सौरभ बोला। नहीं मालूम मतलब? कई दिनों से तुम कहाँ थे? कंपनी के काम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था, सौरभ ने बताया। उन दिनों में पत्नी और परिवार की तुमने कोई खोज खबर क्यों नहीं ली? उन्होंने पूछा। जी मेरा मोबाइल दिल्ली जाते समय खो गया था।
इसे देखकर चौहान ने दूसरी तस्वीर उसके सामने कर दी। तस्वीर देखकर उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। सर्दी में भी उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। उसने सिर झुका लिया और फफक कर रोने लगा। दरअसल वो तस्वीर भी उसकी पत्नी श्वेता की ही थी, लेकिन तस्वीर में वो मृत थी। सौरभ को रोता देखकर एक पुलिसकर्मी ने पानी का गिलास लाकर उसके सामने रख दिया। सौरभ एक सांस में पूरा पानी घटाघट पी गया। सौरभ थाने में अपनी पत्नी के शव की फोटो देखकर हिल गया था। उससे श्वेता की हत्या की बाबत विस्तार से पूछताछ होने लगी। वो एक माह तक खुद को बचाते बचाते शरीर और दिमाग से काफी थक गया था। टूट चुके सौरभ ने पुलिस को पत्नी की हत्या के बारे में जो कुछ बताया वो कुछ इस प्रकार से था। उत्तर प्रदेश के जिला कुशीनगर के पिटेरवा कस्बे के रहने वाले अजय कुमार श्रीवास्तव ने अपनी बेटी श्वेता श्रीवास्तव की शादी साल 2014 में हरिद्वार निवासी सौरभ श्रीवास्तव के साथ की थी। श्वेता 6 महीने ससुराल में रहने के बाद अपने पति के साथ देहरादून आ गई थी। ग्रेजुएट सौरभ को सरकारी नौकरी भले ही नहीं मिली थी, लेकिन वो सीएसटी कंपनी में मार्केटिंग के काम से संतुष्ट था। उसकी इतनी कमाई हो जाती थी कि वो पत्नी के शौक पूरे कर सके, उसकी पसंद के कपड़े दिलवा सके, साथ साथ घूमने फिरने जा सके, रेस्टोरेंट में डिनर कर सके या फिर कीमती सामानों में एंड्रॉइड फोन या ज्वेलरी आदि की खरीदारी करने में नानुकुर नहीं करे। सौरभ की कोशिश रहती थी कि वो पत्नी की ख्वाहिश हर संभव पूरी करता रहे। दोनों की जिंदगी हंसी खुशी से गुजरने लगी थी। समय का पहिया भी अपनी गति से घूम रहा था। खुशहाल जीवन बिताते हुए श्वेता 2 बच्चों की मां भी बन गई। पहली संतान बेटी और उसके बाद बेटे के जन्म के बाद सौरभ ने पत्नी से परिवार पूरा होने की बात कही थी। पत्नी ने भी संतोष जताया था। इसी के साथ सौरभ अपने छोटे से परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश में रहने लगा था। अपने बढ़े हुए खर्चे को पूरा करने के लिए सौरभ और मेहनत करने लगा था, ताकि पत्नी की कोई फरमाइश अधूरी न रह जाए। ये कहा जा सकता है कि सौरभ और श्वेता के दाम्पत्य जीवन की गाड़ी पटरी पर सरपट दौड़ रही थी। इसमें खलल तब पड़ गई जब 2 साल पहले कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा और लॉकडाउन से अचानक कई विकट परिस्थितियां पैदा हो गई। सौरभ का काम धंधा भी प्रभावित हो गया। आमदनी धीरे धीरे कम होने लगी। इसके विपरीत श्वेता ने घरेलू खर्च, अपनी फरमाइशें और शौक में कोई कमी नहीं आने दी। शुरुआत में तो कुछ महीने तक सौरभ जमा पूंजी काम में लाता रहा, किंतु जैसे जैसे लॉकडाउन की तारीखें बढ़ती चली गई वैसे वैसे उसकी हालत बिगड़ने लगी। नौबत कर्ज लेकर घर खर्च पूरे करने की आ गई। कुछ महीने बाद लॉकडाउन में ढील मिली, लेकिन उसका काम पहले की तरह रफ्तार नहीं पकड़ पाया। इसके विपरीत श्वेता के फरमाइशों की लिस्ट बढ़ती रही। एक दिन सौरभ के काम से घर लौटते ही उसने टोका, तुम्हें कुछ याद है? क्या याद नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं। सौरभ बोला, मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो। श्वेता ने मुंह बनाकर कहा, तुम्हें सच में कुछ नहीं पता या कोई और बात है? अरे साफ साफ बोलो ना, बात क्या है? सौरभ ने पूछा। इसी बीच उसकी बेटी आकर बोल पड़ी, पापा आज मम्मी का बर्थडे है, आपने सुबह हैप्पी बर्थडे भी नहीं बोला। अच्छा तो ये बात है, लो अभी बोल देता हूँ। ये कहते हुए सौरभ ने हैप्पी बर्थडे श्वेता डार्लिंग बोल दिया। केवल विश करने से नहीं होगा, बर्थडे गिफ्ट लाओ। श्वेता बोली, तुम कैसी बात करती हो? तुम्हें मालूम है इन दिनों मेरा काम पहले की तरह नहीं चल रहा है। सौरभ उदास लहजे में बोला, तो मैं क्या करूं? श्वेता ने कहा, देखो मुझे समझने की कोशिश करो। ऐसा तो पहली बार हुआ है जब मैं तुम्हें बर्थडे गिफ्ट नहीं दे पा रहा हूँ। पिछली बार तुम्हारी पसंद का मोबाइल फोन दिया था। सौरभ बोला, उस फोन पर तो बेटी का कब्जा हो गया है, उसी से वो पढ़ाई करती है। अच्छा चलो बर्थडे गिफ्ट उधार रहा मुझ पर, सौरभ ने समझाया। चलो मैं मान गई, लेकिन कम से कम आज कहीं डिनर पर तो ले चलो, श्वेता बोली। फिर वही बात श्वेता, अभी मैं एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और तुम खर्च बढ़ाने की बात कर रही हो। सौरभ तुनकते हुए बोला, कितना खर्च बढ़ जाएगा? देखो आज मैंने घर में कुछ पकाया भी नहीं है, महीने से घर में पड़े पड़े बोर होने लगी हूँ। श्वेता ने कहा, बाहर जाने में कई दिक्कतें हैं, वैसे भी रेस्टोरेंट में बैठकर खाने पर रोक है, तब कुछ ऑनलाइन ही मंगवा लो। श्वेता के बोलते ही दूसरे कमरे से बेटी बोल पड़ी, पापा पापा पिज्जा मंगवाना। सौरभ और श्वेता के बीच बहस जैसी बातचीत ऑनलाइन ऑर्डर पर आकर थम गई। उस रोज सौरभ को 1150 रुपए का एक्स्ट्रा खर्च आ गया। श्वेता का बर्थडे घर पर ही मना लिया गया, किंतु सौरभ इस चिंता में पड़ गया कि वो स्कूटी की किस्त कैसे दे पाएगा। उसके बाद सौरभ ने खुद को कंपनी के काम में झोंक दिया। काफी मुश्किलों के बाद जरूरी खर्चे पूरे करने लगा, लेकिन कर चुका पाने में असमर्थ बना रहा। कभी घर की परेशानी तो कभी काम में आने वाली रुकावटों से वो जूझता रहा। परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी का निर्वाह करते करते वो थक सा गया था।
हालांकि वो जितना परेशान अपने काम को लेकर नहीं रहता था, उससे कहीं अधिक श्वेता की बातों को लेकर तनाव में रहता था। श्वेता की फरमाइशें तो जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कई बार तो अपनी मांगों के लिए बच्चों की तरह वो जिद पकड़ लेती थी। इस बीच कोरोना का दूसरा फेज भी आया। उस झटके ने उसे और भी झकझोर कर रख दिया। पत्नी की फिजूल खर्ची से वो तंग आ गया था। इसकी वजह से वो मकान मालिक को 3 महीने का किराया नहीं दे पाया था, जिससे वो काफी तनाव में रहने लगा था। इसके बाद भी श्वेता ने अपने खर्चे कम नहीं किए थे। वो उससे रोज अपने खर्चे के लिए पैसे मांगती रहती थी। इसी दौरान सौरभ की छोटी बहन की शादी 10 फरवरी 2022 को होनी तय हो गई थी। जब सौरभ ने श्वेता को शादी में चलने के लिए कहा तो वो इस बात पर अड़ गई थी कि वो शादी में तभी जाएगी जब वो उसे रानी हार खरीद कर देगा। इस पर सौरभ ने उसे काफी समझाया कि शादी में पहले के जो जेवर हैं उन्हीं को पहन लो, लेकिन उसकी जिद थी कि नया रानी हार ही चाहिए। सौरभ की समस्या ये भी थी कि उसे शादी के लिए और भी दूसरे खर्चे करने थे। सभी को नए कपड़े दिलवाने थे, बेटी को अच्छा फ्रॉक और सैंडल खरीदने थे, जबकि पत्नी रानी हार की जिद पर अड़ी रही। 29 दिसंबर 2021 की रात को श्वेता उससे रानी हार दिलाने के लिए बुरी तरह झगड़ पड़ी। तब तक सौरभ का दिमाग काम करने की स्थिति में नहीं बचा था। पत्नी के व्यवहार से उसे काफी गुस्सा आ गया। बेटी दूसरे कमरे में सो रही थी। तू मैं काफी बढ़ गई। बात बढ़ने पर सौरभ ने पत्नी को गुस्से में उठाकर उसे बिछावन पर पटक दिया। उसके बाद पहले बच्चे की बेल्ट फिर आयरन के तार से ही उसका गला कस दिया। दम घुटने से श्वेता तड़प उठी। तब सौरभ तुरंत किचन से चाकू लाया और पत्नी का गला उसने रेत डाला। उसकी मौत के बाद वो बच्चों को उसी हालत में छोड़कर स्कूटी से चला गया था। श्वेता की हत्या के बाद वो देहरादून के ही अलग अलग स्थानों पर छिपता रहा। उसने पुलिस पर नजर बनाए रखी। जब विधानसभा की ओर से डिफेंस कॉलोनी की ओर आ रहा था, तब काफी थके होने के कारण सुस्ताने के लिए सड़क किनारे एक बड़े पत्थर पर ओट लेकर बैठ गया था। तभी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने सौरभ के बयान दर्ज करके अगले दिन उसका मेडिकल करवाया। उसी दिन उसे अदालत में भी पेश कर दिया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सौरभ द्वारा श्वेता की हत्या में प्रयुक्त चाकू व आयरन की तार, बेल्ट आदि पहले से ही पुलिस बरामद कर चुकी थी। सौरभ के जेल जाने के बाद उसके दोनों बच्चों को उसके ससुर अजय श्रीवास्तव अपने साथ कुशीनगर ले गए थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।